जय श्री खाटू श्याम जी। जयपुर की एक खाटू श्याम जी की भक्त की कहानी। 2020 का साल था। जयपुर की प्रसिद्ध कॉलोनी के एक कोने में बसा एक शांत और सुखद घर। इस घर में रहने वाली सुमन जी एक समर्पित गृहिणी और खाटू श्याम जी की अनन्य भक्त थीं। उनका दिन भगवान की पूजा और परिवार की देखभाल में बीतता था। सुमन जी का जीवन संतोषजनक था, लेकिन उसमें कुछ नया नहीं था। उनकी बड़ी बेटी कृतिका की शादी की तैयारियां जोरों पर थी। शादी के लिए परिवार की सारी योजनाएं और तैयारियां चल रही थीं। शादी के ठीक एक दिन पहले सुमन जी ने अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखा। यह दृश्य उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा सुख था। लेकिन उनकी चिंता यह थी कि घर के लड्डू गोपाल, जिनकी पूजा वो रोज करती थीं, कहीं शादी की भागदौड़ में भूल न जाएं। उन्होंने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक छोटे ताले में बंद कर दिया। उनकी मान्यता है कि शादी की भीड़ भाड़ में भगवान को कोई असुविधा ना हो। शादी के दौरान उनके बेटे को एक लड़की ने गिफ्ट के तौर पर लड्डू गोपाल गिफ्ट किया। यह लड्डू गोपाल इतने सुंदर और मनमोहक थे कि सुमन जी ने तुरंत इसे अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर दिया। यह उनके जीवन में बदलाव की शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद खाटू श्याम जी की कृपा और लड्डू गोपाल की कृपा से सुमन जी को खाटू श्याम जी के दरबार जाने का आभास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि भगवान स्वयं उन्हें बुला रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपनी यात्रा की योजना बनाई। जब वो खाटू श्याम जी के दरबार पहुंची तो वहां का वातावरण दिव्यता से भरा हुआ था। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे भगवान उनसे संवाद कर रहे हों। वहां उन्होंने कुछ वैज्ञानिकों को भगवान के चरणों में शीश झुकाते हुए भी देखा। यह दृश्य उनके लिए चौंकाने वाला था। उन्होंने सोचा, ये लोग जो विज्ञान के अनुयायी हैं, यहाँ क्यों आए हैं? तभी उनमें से एक वैज्ञानिक ने कहा, यहाँ आने के बाद हमें हमारे प्रोजेक्ट के लिए दिशा मिली। इस अनुभव के बाद सुमन जी ने महसूस किया कि उनका जीवन सिर्फ एक गृहिणी तक सीमित नहीं रह सकता। खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से उनमें आत्मविश्वास आया। उन्होंने उन वैज्ञानिकों से संपर्क किया और उनके साथ काम करना शुरू किया। उनकी मेहनत और भक्ति के कारण उन्हें स्टार एग्जीक्यूटिव के रूप में पहचान भी मिली। सुमन जी ने मिसाइल प्रोजेक्ट पर भी काम किया। उनका योगदान इतना प्रभावशाली था कि उन्हें कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में नेतृत्व करने का अवसर भी मिला। उन्होंने बताया, यह सब खाटू श्याम जी की कृपा है। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। पिछले 4-5 सालों में सुमन जी ने अपने काम से 5 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट पूरा किया है। उनका जीवन प्रेरणादायक बन गया। आज वो न केवल वैज्ञानिकों के साथ काम कर रही हैं, बल्कि वो खाटू श्याम जी के भक्तों के लिए भी प्रेरणा बन चुकी हैं। उन्होंने बताया, भगवान में आस्था रखने से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। आज ये खुद साइंटिस्टों के साथ काम कर रही हैं, जो इनके लिए किसी सौभाग्य से कम बात नहीं है। यह खाटू श्याम जी की ही कृपा है। सुमन जी कहती हैं, अगर भगवान की कृपा हो और व्यक्ति के भीतर दृढ़ विश्वास हो तो वह किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवान खाटू श्याम जी की महिमा और गुण और कृपा का तो गुणगान ही नहीं किया जा सकता। ये सबसे अद्वितीय और अद्भुत हैं। इनके दरबार में जो भी आता है कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। यही मेरे जीवन की भी एक प्रत्यक्ष कहानी है। जय श्री खाटू श्याम जी। एक दूसरी खाटू श्याम जी के सच्चे चमत्कार की कहानी 2022 की है।
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक साधारण सा व्यक्ति रहता था। यह व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का था, ईश्वर में अटूट विश्वास रखता था और सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता था। परंतु उसके स्वभाव में एक कमी थी, गुस्से की, क्रोध की। जब भी उसे क्रोध आता, उसका रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता और तबीयत बिगड़ने लगती। धीरे धीरे उसकी यह समस्या गंभीर होती गई और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी और मौत के बीच एक बहुत पतली रेखा खींच गई। वो व्यक्ति अपने परिवार का मुखिया था। वह सादगी भरा जीवन जीता था और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन अपने क्रोध की वजह से उसे कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता। इनका रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर अचानक इतना बढ़ जाता कि उसे अस्पताल में ले जाना पड़ता। डॉक्टरों ने उसे बार बार समझाया कि वो अपने क्रोध को नियंत्रित करे, नहीं तो इसका असर उसकी सेहत पर पड़ेगा। लेकिन व्यस्त जीवन और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण यह अपनी इस आदत पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। एक दिन इन्हें क्रोध इतना बढ़ गया कि उनका रक्तचाप नियंत्रण से बाहर हो गया। इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि इनकी हालत बेहद नाजुक है। डॉक्टर ने परिवार को सूचित किया कि इनकी ज़िंदगी कुछ ही दिनों या महीनों की मेहमान है। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने यह भी कहा कि वह किसी भी समय अपनी अंतिम सांस ले सकते हैं। यह सुनकर इनका पूरा परिवार सदमे में आ गया। ऐसे समय में इन पर ईश्वर की कृपा होती है। ये खुद और इनका परिवार धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वे ईश्वर पर गहरा विश्वास रखते थे। जब डॉक्टरों ने इन्हें बचने की उम्मीद छोड़ देने की सलाह दी, तो ये और इनके परिवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने घर में ही पूजा पाठ और प्रार्थना शुरू कर दी। परिवार ने खाटू श्याम जी के चमत्कारी दरबार के बारे में सुन रखा था। उन्होंने इनको खाटू श्याम जी में ले जाने का निर्णय लिया। इनका परिवार इन्हें खाटू श्याम जी के पवित्र स्थान ले गया। वहाँ इन्होंने श्याम बाबा के चरणों में माथा टेका और इनके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की। उन्होंने अपने दिल से श्याम बाबा से मदद मांगी। खाटू श्याम जी के दरबार में इन्होंने जो अनुभव किया वो उनके जीवन का सबसे अनमोल क्षण बन गया। इन्होंने महसूस किया कि इनका शरीर और मन हल्का हो गया है और इनके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे इन्हें एक नया जीवन मिल गया हो। खाटू श्याम जी के दर्शन के कुछ ही दिनों बाद इनकी तबीयत में तेजी से सुधार होने लगा। डॉक्टर जो पहले इनकी स्थिति को नाजुक बता चुके थे, अब इनकी रिपोर्ट देखकर चौंक गए। इनका रक्तचाप, ब्लड प्रेशर सामान्य हो गया और डॉक्टर्स ने दवाइयाँ जो दी थी, इन्होंने वो दवाइयाँ लेना भी बंद कर दिया। डॉक्टरों ने इन्हें मेडिकल साइंस से परे एक चमत्कार माना जो खाटू श्याम जी के दरबार में इनके साथ घटित हुआ। इस घटना के बाद इनका जीवन पूरी तरह बदल गया। इन्होंने गुस्से पर नियंत्रण करना सीख लिया और हर महीने खाटू जी के दर्शन करने के लिए जाने लगे। यह अपने परिवार के साथ खाटू में होने वाली विशेष आयोजनों में भी भाग लेने लगे। अब इनके जीवन में कोई दुख या कष्ट नहीं है। यह एक शांतिपूर्ण और सुखी जीवन जी रहे हैं।
यह इतना ही कहते हैं कि इनका जो जीवन है वो खाटू श्याम जी का दिया हुआ है। खाटू श्याम जी में विश्वास और सच्ची प्रार्थना में चमत्कारिक शक्ति है। चाहे स्थिति कितनी भी नाजुक क्यों ना हो, अगर हम खाटू श्याम जी में विश्वास रखते हैं तो हर कठिनाई का सामना हो सकता है। ये कहते हैं कि आज ये मेरा अनुभव है, जो दूसरों को देता है वो किसी से कुछ भी नहीं लेता है। ये स्वयं खाटू श्याम जी हैं जो अपने भक्तों से कुछ नहीं लेते हैं पर भक्तों को नया जीवन देते हैं। खाटू श्याम जी के भक्ति मार्ग पर चलने के लिए मन में विश्वास और इनकी कृपा का अनुभव होना जरूरी है। इसलिए जो भी तकलीफ दुख में हो इनके दरबार जरूर आना चाहिए। जय श्री खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी के सच्चे चमत्कार की एक और बहुत प्यारी सी कहानी है। एक साधारण परिवार की जो खाटू श्याम जी की कृपा से न केवल अपने बच्चे की जान बचाने में सफल हुआ, बल्कि उनके जीवन में एक ऐसा दिव्य अनुभव हुआ जिसने उनके विश्वास को और मजबूत बना दिया। इस परिवार की यात्रा निराशा और विश्वास और फिर चमत्कार तक हर किसी को प्रेरणा देने वाली इनके जीवन में खाटू श्याम जी की चमत्कारिक घटना घटी है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला यह परिवार बहुत खुशहाल था। माता पिता अपने छोटे बेटे के साथ साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। बेटा परिवार की आंखों का तारा था, पर अचानक उनकी खुशियों को ग्रहण लग गया। बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले पहले उन्हें यह साधारण समस्या लगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया स्थिति गंभीर होती गई। तो ये डॉक्टरों के चक्कर काटने लगे, परंतु निराशा मिलने लगी। परिवार ने बच्चे का इलाज शुरू किया। पहले गांव के डॉक्टरों से दवाइयाँ ली, फिर शहर के बड़े अस्पतालों का रुख किया, लेकिन किसी को भी बच्चे की बीमारी की सही वजह समझ नहीं आ रही थी। डॉक्टर बस दवाइयाँ देते, पर सुधार का कोई संकेत नहीं था। परिवार ने अपने बेटे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने लगभग 6 लाख रुपए इलाज पर खर्च कर दिए, परंतु इनके जीवन के इस अंधकार की कोई आशा की किरण नहीं दिखी। बच्चे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। परिवार के सभी सदस्य मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट चुके थे, लेकिन इस बीच खाटू श्याम जी इनके जीवन में आते हैं। 11 का दिन आया। परिवार के किसी सदस्य ने सुझाव दिया कि खाटू श्याम जी के दरबार में प्रार्थना करने से हर समस्या का समाधान होता है। पहले तो परिवार संशय में था, लेकिन बच्चे की बिगड़ती हालत ने उन्हें श्याम बाबा से प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया। 11 का दिन था। परिवार ने खाटू श्याम जी से घर पर ही अपनी समस्या के समाधान की विनती कर दी। उन्होंने बाबा से कहा, श्याम बाबा, अगर आप हमारे बच्चे को बचा लेंगे तो हम हर 11 को आपके दरबार आएंगे, और आज हम घर से अर्जी लगा रहे हैं 11 पर। अगर बच्चा ठीक होता है तो अगली ही 11 पर आपके दरबार आएंगे। परिवार ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा से प्रार्थना की। श्याम बाबा की कृपा का चमत्कार उस रात ही दिखने लगा। बच्चे की हालत में अचानक सुधार हुआ। वो जो अब तक गंभीर अवस्था में था, धीरे धीरे सामान्य होने लगा। अगले ही दिन डॉक्टर ने भी हैरानी भरे शब्दों में कहा कि अब बच्चा पूरी तरह से ठीक है। यह खबर सुनकर परिवार की आंखों से आंसू झलक पड़े। परिवार में खुशियां वापस आ गई और अब खाटू श्याम जी के दर्शन की योजना बनाते हैं। 11 के अगले महीने परिवार ने खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए यात्रा का फैसला किया, लेकिन उस समय कोरोना का समय था, तो लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन के कारण लोग उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे। सबने कहा कि यात्रा करना मुश्किल है और सुरक्षित भी नहीं है।
परंतु परिवार ने बाबा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सर्वोपरि रखा। उन्होंने अपने बेटे को साथ लिया और खाटू की ओर निकल पड़े। इनके साथ रास्ते में एक दिव्य अनुभव होता है। जब परिवार खाटू के करीब पहुंचा तो उन्हें एक अनोखा दृश्य दिखा। एक सुंदर और अद्भुत पशु उनके पास आया। पहले तो वे डर गए कि यह जीव उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है और ये दूसरा रास्ता ढूंढने लगे। लेकिन वह पशु उनके करीब आया और उनके बच्चे के सिर पर अपना हाथ रख दिया। वह धीरे धीरे उनके पास बैठ गया और उनके प्रति अपना स्नेह दिखाने लगा। परिवार को ऐसा महसूस हुआ जैसे यह श्याम बाबा का ही रूप हो। वो पशु कुछ देर उनके पास रहा, फिर उनके सिर पर हाथ फेरते हुए वहां से चला गया। इस दौरान ये बताते हैं कि इन्होंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। उसमें भी वो पशु साफ साफ दिखता है कि इनके सर पर हाथ फेर रहा है और इस घर के बुजुर्ग की गोद में आकर बैठ रहा है और इन्हें बड़े प्रेम भाव से निहार रहा है। यह अनुभव उनके लिए अविस्मरणीय था। ये मानते हैं कि ये खाटू श्याम जी के ही दर्शन हुए थे इन्हें। इस दिव्य अनुभव के बाद परिवार ने खाटू श्याम जी के मंदिर के बाहर से ही दर्शन किए, क्योंकि लॉकडाउन के समय मंदिर बंद था। क्योंकि मंदिर के दरवाजे लॉकडाउन के कारण बंद थे, लेकिन उनकी प्रार्थना और दर्शन ने उन्हें संतोष दिया। घर खाटू से लौटने के बाद परिवार के जीवन में खुशियां लौट आई। उनका बेटा न केवल पूरी तरह स्वस्थ हो गया, बल्कि उसके बाद कभी बीमार नहीं पड़ा। परिवार ने हर 11 पर बाबा के दरबार जाने का व्रत लिया और आज तक इसे निभा रहे हैं। ये कहते हैं कि खाटू श्याम जी के प्रति अटूट विश्वास और सच्ची प्रार्थना में अपार शक्ति है। खाटू श्याम जी की कृपा और महिमा अपार है। जय श्री खाटू श्याम।